अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ इस अरबिक ग्रामर के सेशन में। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था मौसूफ़ सिफ़ा के बारे में। मौसूफ़ सिफ़ा को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन एंड एडजेक्टिव। अरबिक में कोई भी मौसूफ़ सिफ़ा को पहचानना है आपको, तो आप उसका SNGT मैच होना चाहिए, तब वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है मौसूफ़ सिफ़ा के लिए। फिर हमने पढ़े थे 4 डिफरेंसेस। हमारा पहला डिफरेंस था कि नाउन एंड एडजेक्टिव इंग्लिश के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, लेकिन अरबिक में मौसूफ़ सिफ़ा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। फिर जो हो गया हमारा सेकंड, वो है कि अगर इंग्लिश में नाउन का जेंडर चेंज हो रहा है तो एडजेक्टिव सेम ही रहेगा, एडजेक्टिव चेंज नहीं होगा, लेकिन अरबिक में एडजेक्टिव चेंज होगा। फिर एक और बात ये हमारा थर्ड है कि अगर इंग्लिश में जेंडर चेंज हुआ या नंबर चेंज हुआ उसका, तो भी वो सेम ही रहेगा उसका एडजेक्टिव, लेकिन अरबिक में एडजेक्टिव चेंज होगा। हमारा जो फोर्थ है ये था हमारा मेन। इसमें ये है कि हमारा इंग्लिश में एडजेक्टिव पहले आता है और नाउन बाद में आता है। ओके, देखो टॉल मैन, टॉल पहले आया एडजेक्टिव और नाउन बाद में आया, लेकिन अरबिक में पहले नाउन आता है और फिर एडजेक्टिव आता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वर्ड्स। ये हमारा 5th फ्रैगमेंट। अभी तक हमने पिछले 4 फ्रैगमेंट पढ़े थे। मैं आपको चारों नेम कर देता हूँ। हमारा जो पहला फ्रैगमेंट था वो था मुदाफ मुदाफ इलैह इजाफ़ा। हमारा जो सेकंड फ्रैगमेंट था वो था हर्फ ऑफ जर एंड इट्स विक्टिम। हमारा जो थर्ड था वो था हर्फ ऑफ नस्ब एंड इट्स विक्टिम। और जो हमारा फोर्थ था वो था हमारा मौसूफ़ सिफ़ा। ये हमारा जो 5th है ये है इस्म इशारा। इस्म मतलब इस्म और इशारा मतलब पॉइंट, तो पॉइंटिंग वर्ड्स। ओके, तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात जानने से पहले हम पहले इसके वर्ड्स याद कर लेते हैं। ओके, तो ये जो पहली लाइन है ये हाजा हाजानी हाउलाई, हाजा हाजानी हाउलाई। ओके, सिंपल है, हाजा हाजानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़िई हातानी हाउलाई, हाजा हाजानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ालिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ओके, एक बार फिर से मैं टेबल पूरा 2 बार रिवाइज़ कर लेता हूँ। हाजा हाजानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ओके, ये हो गया हमारा टेबल। अब इसके बारे में थोड़ा मज़ीद मालूमात जान लेते हैं। ये फुल प्रोनाउन जैसा सेम है इसके। ओके, जैसे कि इसकी फर्स्ट कॉलम है ये सिंगुलर के लिए, सेकंड डुअल के लिए और थर्ड प्लूरल के लिए। ये जो हमारा वही हमारा फर्स्ट और 3 मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है और सेकंड और फोर्थ फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। ओके, इस सेम है प्रोनाउन के टेबल जैसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और थर्ड रो मैस्कुलिन के लिए, सेकंड और फोर्थ रो हमारे फेमिनिन के लिए। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं अचानक बहुत ज़ोरों से बारिश आने लगी है और आई होप आप लोग मुझे सब सुन पा रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हुए इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो हमारे फर्स्ट 2 लाइन्स है हाजा और हाज़ी वाली लाइन्स। ओके, ये हाजा वाली लाइन हाजा हाजानी हाउलाई, हाजी हातानी हाउलाई, ये जो 2 लाइन्स है ये नियर के लिए यूज़ होते हैं, कोई नज़दीकी चीज़ को पॉइंट करने के लिए। ओके, और जो हमारे थर्ड और फोर्थ लाइन है ये कोई दूर वाली चीज़ को पॉइंट करने के लिए। ओके, तो हमारा जो सेकंड और थर्ड लाइन है ये नियर चीज़ों के लिए, थर्ड और फोर्थ लाइन हमारे फार चीज़ों के लिए। ओके, तो अभी आइए अभी हम सबके मीनिंग्स देख लेते हैं। तो हाजा मतलब दिस,
हाजा मतलब दिस, हाजानी मतलब दीज टू या टू ऑफ दीज, या हाउलाई मतलब दीज। हाजा मतलब दिस, हाजानी मतलब दीज टू, और हाउलाई मतलब दीज। फिर हाजी मतलब दिस, फेमिनिन। ये सब अभी जो हमने सेकेंड लाइन में ये वर्ड सेम रहेंगे, लेकिन ये सब फेमिनिन में रहेंगे। हातानी मतलब दीज टू बट फेमिनिन, हाउलाई मतलब दीज बट फेमिनिन। फिर जाली का मतलब दैट, जानी का मतलब दोज टू, और उलाई का मतलब दोज। तिल का मतलब दैट फेमिनिन, तानी का मतलब दोज टू फेमिनिन, और उलाई का मतलब दोज फेमिनिन। ओके, अभी मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। ये सबसे अलग है वो चारों फ्रैगमेंट्स में से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फ्रैगमेंट है ये फ्रैगमेंट्स भी बना सकता है और सेंटेंसेस भी बना सकता है। अब फ्रैगमेंट क्या होता है मैं फिर से बताता हूँ। फ्रैगमेंट वो होता है जो एक सेंटेंस नहीं होता है, या तो दूसरे वर्ड्स में वो एक ऐसी चीज़ है जो कोई चीज़ की कंप्लीट आइडिया नहीं देती है, जैसे कि दिस बुक। अब क्या दिस बुक, वो आपको आगे कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको ये कंप्लीट आइडिया नहीं देता है। तो ये एक फ्रैगमेंट भी बना सकता है और ये एक सेंटेंस भी बना सकता है। तो इसलिए ये चारों से यूनिक है। ओके, ये फ्रैगमेंट। एक और बात, अभी ये जो हमारा फ्रैगमेंट है, आई एम सॉरी, ये हमारा जो पॉइंटिंग वर्ड है, इसके ये दो वर्ड हाज़ी और तिल का, अगर आपको कोई ब्रोकन प्लूरल की तरफ इशारा करना है तो आपको ये दो वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर और फेमिनिन है, क्योंकि हमारे ब्रोकन प्लूरल भी सिंगुलर और फेमिनिन है। तो ये हाज़ी भी हमारा, हाज़ी और तिल का ये हमारे सिंगुलर फेमिनिन है, और इसे ब्रोकन प्लूरल्स ट्रीट करना है। ओके, इशारा करना है ब्रोकन प्लूरल्स के तरफ, इसको इशारा करना है हमें ब्रोकन प्लूरल्स के तरफ। तो इनके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे, इनके मीनिंग्स हो जाएंगे हाज़ी का दीज और तिलका का दोज, क्योंकि हम इसे ब्रोकन प्लूरल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओके, तो ये बात एक बार ध्यान में रखें। और आपको तो पता ही है पॉइंटिंग वर्ड्स कोई वर्ड का प्रॉपर होने का एक टाइप है, क्योंकि हमने 7 टाइप्स में से 7 प्रॉपर्टीज़ में से एक पढ़े थे कि प्रॉपर पॉइंटिंग वर्ड्स भी है, उसमें से एक है। ओके, हमारा जो ये पॉइंटिंग वर्ड्स है ये सेंटेंस भी बना सकता है, ये फ्रैगमेंट भी बना सकता है। तो अभी आप पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस है, ये फ्रैगमेंट है? आप इसे पहचानेंगे इस पर, अगर ये पॉइंटिंग वर्ड आया और इसके अगले वर्ड पे अल आया तो वो वर्ड फ्रैगमेंट है, और अगर पॉइंटिंग वर्ड के अगले वर्ड पे अल नहीं आया तो वो वर्ड सेंटेंस है। ये है मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। तो अभी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु। अब ये सेंटेंस है कि फ्रैगमेंट है? ये फ्रैगमेंट है क्योंकि इस पर अल आया। ओके, और ये सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दैट बुक। देखिए, इट्स गिविंग एन इनकम्प्लीट आइडिया, दैट बुक। ये जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये है हाज़िही शजरतु, हाज़िही शजरतु। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर भी अला है, तो ये भी हो जाएगा हमारा फ्रैगमेंट, और इसका मतलब हो जाएगा दिस ट्री। ओके, दिस ट्री, इनकम्प्लीट आइडिया, ये हो गया हमारा फ्रैगमेंट। फिर इसके बाद का जो है हम देखेंगे ज़ालिका खैर। ओके, ज़ालिका खैरुन। अब ये क्या है? ये सेंटेंस है कि फ्रैगमेंट है? आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसके अगले वर्ड पे अल नहीं है, तो ये सिंपली हो गया हमारा सेंटेंस, और इसका मतलब है दैट इज़ बेटर। ओके, दैट इज़ बेटर। उलाइका अस्हाबुन नार। अब उलाइका के आगे आप देख सकते हैं अस्हाब पे अलिफ लाम नहीं है, तो ये भी हो गया हमारा सेंटेंस, और ये वर्ड का मतलब है दोज आर द कंपेनियंस। अस्हाबुन नार, दोज आर द कंपेनियंस ऑफ द फायर। ओके, तो ये पूरा सेंटेंस का आइडिया देता है। तो इससे ये छोटा सा क्रिस्प, इससे हमारा पॉइंटिंग वर्ड्स भी ख़त्म हो गया, हमारा 5th फ्रैगमेंट भी ख़त्म हो गया। तो एक बार हम वर्ड्स देख लेते हैं। हाज़ा हाज़ानी हाउलाही, हाज़ा हाज़ानी हाउलाही, हाज़ही हातानी हाउलाही, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ओके, ये जो हमारे फर्स्ट और थर्ड है ये है मैस्कुलिन, सेकंड और फोर्थ फेमिलिन। ओके, ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है ये नियर के लिए यूज़ होता है, और थर्ड और फोर्थ फार के लिए यूज़ होता है। ओके, फिर हमने देखे थे कि अगर आपको पहचानना है कि इससे ये वर्ड के पॉइंटिंग वर्ड के आगे सेंटेंस है कि फ्रैगमेंट है, आपको अल देख के पहचानना पड़ेगा। अगर अल है, अगर अल है तो ये फ्रैगमेंट है, और अगर अल नहीं है तो ये हुआ हमारा सेंटेंस। ओके, और फिर तिलका और हाज़ी हम देखे थे, ये दो वर्ड्स यूज़ होते हैं कोई ब्रोकन प्लूरल की तरफ पॉइंट करने के लिए, तो इनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। हाज़ी का मतलब दीज हो जाता है और तिलका का मतलब दोस्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर ये वीडियो देखने के लिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।